गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट। पहले से रोज़ जो है हमारी इफ्तारी हमारी मामा बनाती हैं, तो आज हम लोगों ने कहा कि आज हम बहनों का वीकेंड डे था, तो हम लोगों ने कहा कि आज हम इफ्तारी बनाएंगे। आज हमने कराई मामा की छुट्टी और अभी हम आप लोग को दिखाते हैं व्लॉग में कि आज हम लोग क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड, स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। का मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। हम तीनों बहनों ने अपने अपने टास्क का अपने बीच में डिवाइड कर लिए थे। सबसे पहले मेरी जो बहन है, ट्विंस बहनों में से एक बहन जो है वो यहाँ पर कस्टर्ड बना रही है। उसे यहाँ पर दूध बॉईल करने रखा है और साथ में उसने जो कॉर्नफ्लावर मैंगो वाला था कस्टर्ड पाउडर, उसने वो एक चीज़ में मिक्स कर रखा है और जब दूध बॉईल होगा तो फिर क्या कहते हैं हम उसमें ऐड कर देंगे। साथ में जो सॉस पैन है, छोटा सॉस पैन, उसमें उसने जेली बनाने रखी है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। वैसे जेली तो मैं दिल था कि हम स्किप कर दें, लेकिन जो मेरी सबसे छोटी बहन है ना, वो जेली के बगैर नहीं खाती। और यहाँ पे तकरीबन हमारा कस्टर्ड जो है हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसको बस अब गाढ़ा करने के लिए रखने। अच्छा, आजकल ना अफ्तारी में ना नमकीन का मज़ा आता है, लेकिन नमकीन के साथ ना मीठा खाने का बहुत मज़ा आता है। ये आप लोग भी चेक कीजिएगा कि किसी दिन आप लोग भी अफ्तारी में साथ में मीठा बनाएं, और आप लोग बनाते होंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, उसके बाद मेरा टास्क था आज चाउमीन बनाना। मैंने सबसे पहले यहाँ पर सब्जियाँ निकाली। अच्छा, पहले मैंने फ्रोज़न शिमला मिर्चें निकाली तो वो थोड़ी कम थी, तो फिर इतने में जो नई शिमला मिर्चें पड़ी हुई थी ना, मैंने पहले वो काट ली और उसमें से जो बचा दी तो वो फिर मैंने सारी ना फ्रोज़न पैकेट्स में रख दी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बस ये फ्रोज़न पैकेट्स। फिर मैंने उसके बाद बंद गोभी काट ली। बंद गोभी काटने के बाद फिर जो गाजरें थी ना, गाजर हमारे पास अभी घर में थी ही नहीं, तो वो मैंने फ्रोज़न वाली निकाल ली क्योंकि वो इसी काम बनती है फिर, इसीलिए तो हमने यहाँ पर काट के रख दी थी। और चाउमीन में तो वैसे भी जितनी सब्जियाँ हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, चाउमीन की रेसिपी मैं पूरी यहाँ पे कवर करूँगी, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को पूरी रेसिपी चाहिए तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन सारी सब्जियाँ निकाली और अब मैंने इसके बाद धनिया साफ़ करना है। धनिया भी अच्छा लगता है, अगर आप लोग चाहें तो धनिया स्किप कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज नहीं पसंद तो मैंने ऐड नहीं किए थे। उसके बाद बची हुई सब्जियों के पैकेट मैंने फ्रीज़र में लगाया, जो फ्रीज़र में आए नहीं थे क्योंकि फ्रीज़र में पहले हमने स्ट्रॉबेरी के पैकेट और पता नहीं क्या क्या हमने फ्रीज़ किया हुआ था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अब यहाँ पे ना साथ हमने दिन को ना दही बल्ले भिगो रखे थे। दही बल्लों के बगैर तो फिर अफ्तारी होती नहीं है। और ये मैंने अपनी ट्विंस में से एक और बहन को टास्क किया था कि भाई ये तुम्हारा टास्क है बनाना। अब मेरी सब्जियाँ सारी कट गई हैं, सारी धुल गई हैं, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं चिकन को जो है वो छोटा छोटा कर लूँ। वैसे तो चाउमीन में ज़्यादातर लोग जो है वो स्लाइसिस में डालते हैं, लेकिन मैं जो है ना मैं क्यूब्स में काट के डालती हूँ। साथ में मैंने पानी बॉयल करने रखा, पानी में नमक डाला और उसके बाद हमने ऑयल डाला। और इसके बाद आपने पानी में ना सिरका भी ऐड करना है, इससे ना पतीला जो है वो आपका काला नहीं होता। तो हम ऐसे ही करते हैं, जब दही भल्ले भिगोते हैं तो उसी पानी के अंदर चनों का जो पैकेट होता है जो हमने फ्रीज़ किया होता है, हम ना उसको भी निकाल के रख देते हैं, तो वो भी चने जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने आलू बॉईल करके डाल दिए थे बीच में और प्याज डाल दिए थे। टमाटर हमारे फ्रीज़ हुए हुए थे, टमाटर दूसरे थे नहीं जो हम डालते, तो हमने टमाटरों को स्किप कर दिया। साथ में चने डाल दिए। चने डालने के बाद फिर यहाँ पर हमने दही बना के रख दी। मेरी बहन की रेसिपी है तो भाई वो कहती है मैं दही सबसे एंड में ऐड करूँगी, उसने पहले ऐड नहीं की। जैसे अफ्तारी का टाइम हुआ तो उसने कहा भाई मैं तो अब ऐड करूँगी। यहाँ पर अभी वो दही बनाने लगी है दही बलों के लिए, जिसके अंदर उसमें सिंपल से मसाले डालने हैं, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं। हम ना चीनी वाले हमने कल बनाए थे तो हमारा आज दिल नहीं करा था, और उसने कहा था भाई मेरी रेसिपी और मैं खुद ही बनाऊंगी। मैंने उसको इतना कहा कि बीच में काली मिर्च डालो, वो काली मिर्च डाले ही ना, लेकिन कहती है चलो फिर बाद में मानिए जाके उसने काली मिर्च डाली, वरना वो नहीं डाल रही थी। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया। दही बलों की दही ना आप लोग बहुत गाढ़ी ना रखा करें, थोड़ी सी पतली किया करें, इससे ना दही बलों में जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छा, थोड़ी सी दही पतली कर लेनी है। पतली करने के बाद अब उसने ना यहाँ पे साइड पे जी रख दिया, इसको शो पीस की तरह रख दिया। उसने कहा जी भैया मैं एंड में ही ऐड करूँगी। उसने कहा तुमने मुझे टास्क दे दिया ना, अब मेरी मर्जी है मैं जैसे पूरा करूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम बस बनाओ सही। उसके बाद अब मेरे चाउमीन की बारी आती है। मैंने कहा कि बस साथ साथ चाउमीन बनाना रखना है। और यहाँ पर जो मेरी बहन, एक मैंने बहन को लगा दिया, मैंने कहा तुमने जो बर्तन गंदे हो रहे हैं बर्तन धो दो, क्योंकि मेड ने अफ्तारी के बाद आना था तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं हमारे। यहाँ पे अब तकरीबन चाउमीन की तैयारी करने लगे। जो हमारा फ्राइंग वाली कढ़ाई थी ना, उसी में से मैंने ऑयल निकाल के यूज़ किया। मैंने कहा यही ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन, अच्छा आप लोग ना ऑयल अपनी मर्ज़ी से डालें, आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादा ऑयल डाला था क्योंकि इसमें ना अभी हम लोगों ने वो करना था,
ये चाउमीन का जो चिकन है ना, इसको आप लोगों ने पहले मैरिनेट करना है। मैरिनेट आप लोगों ने ऐसे करना है कि इसके अंदर ना कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर डाल के इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालने हैं, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस। अगर आप लोग चाहें तो सिरका भी डाल दें। सिरका डालने से ये होता है कि ना बोटियाँ टूटती नहीं हैं। आप लोग सिरका जो है ना, ये मतलब कि बिरयानी बना रहे हो, कढ़ाई बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आप लोग तब भी सिरका ऐड कर सकते हैं जब कौरमा बन गया हो। इससे बोटियाँ टूटती नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने इन्हीं मसालों से, अगर आप लोग चाहें ना तो बीच में आप लोग ना और मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन ना चाउमीन है तो चाउमीन में ना आप लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल काली मिर्च का रखना है और बाकी चीज़ों का कम रखना है। और इस तरह मैरिनेट करके आपने तकरीबन 1 घंटा रख देना है। उसके बाद 1 घंटे के बाद मैंने साथ में ना, अच्छा मैं यही काम करती हूँ कि मैं मैक्रोनीस बनाऊँ या स्पैगेटीज बनाऊँ, जो भी मैं साथ साथ बनाती हूँ, क्योंकि ना मुझसे स्ट्रेन करने नहीं होती। जब स्ट्रेन करो ना तो वो सारी आपस में चिपक जाती हैं और फिर मज़ा नहीं आता। मैं इन्हीं को उबाल के इसी पानी में रखती हूँ और फिर गरम गरम मैं कौरमे के अंदर ऐड कर देती हूँ। अच्छा, वहाँ पे तकरीबन हमारा जो है वो चिकन जो है वो तकरीबन रेडी हो रहा है, फ्राई हो रहा है। तब तक हम यहाँ पर स्पैगेटीज बॉईल कर रहे हैं। और देखिए, अच्छा मेरी यही आदत है कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना, तो एक एक मसाला मैं शेड के ऊपर रख देती हूँ। इससे ये होता है ना कि मैं कोई मसाला डालना भूलती नहीं हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ कोई मसाला डालना। और फिर बाद में देखो याद, ऊपर से रोज़ा होता है, चेक तो हम कर नहीं सकते, तो फिर मुझे बाद में आता था, ये भूल गई हो तुम, ये भूल गई हो तुम। चाउमीन तो यहाँ बन रहा है, लेकिन आप लोग साथ साथ मुझे ये बताएं कि आप लोगों को रमज़ान एपिसोड्स कैसी लग रही हैं। आप लोगों को रमज़ान एपिसोड्स के साथ ईद एपिसोड्स भी चाहिए या नहीं, इस चीज़ का मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने ही देखना है, आप लोगों ने ही बताना है मुझे। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे सब्जियाँ जो है ना मैं फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा, मैंने ना सब्जियाँ ज़्यादा फ्राई कर दी थी। आप लोगों ने सब्जियों को थोड़ा टाइम देना है ताकि वो थोड़ा जो उसका कच्चापन है ना वो रहे। साथ साथ स्पैगेटीज़ बॉयल हो रही हैं, मैं इसी तरह करती हूँ, क्योंकि साथ साथ तड़का भी बन जाता है और स्पैगेटीज़ भी बॉयल हो जाती हैं। वरना ये होता है कि स्पैगेटीज हम स्ट्रेन करके रखें या मैक्रोनीज हम स्ट्रेन करके रखें तो वो चिपक जाती हैं और फिर बाद में उनको ना तोड़ना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए केचप डाला था। आप लोग चाहें तो आप लोग सिंपल टमाटर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग केचप डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि इससे ना ग्रेवी बनेगी। आप क्योंकि ना अब जो चाउमीन है ना, इसके अंदर आप लोगों ने केचप का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और बाकी जो मसाले हैं ना, ये आपने एज़ पर टेस्ट। चिकन में आप लोगों ने अलग मसाले डालने हैं और चाउमीन वाली सब्जियों में आप लोगों ने अलग मसाले डालने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का जी ग्रेवी ज़्यादा हो, आप लोग केचप ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो जो सा भी मर्ज़ी आपने करना हो, चिली गार्लिक या टमाटो जो भी। अच्छा, यहाँ पर सिंपल मसाले, चिली फ्लेक्स डाली थी, यहाँ पर हल्दी डाली थी, लाल मिर्च डाली थी। ये हमारा मिक्स मसाला एक पड़ा हुआ है, मेट्रो से खुला मिलता है, मुझे याद नहीं है इसका नाम, वो डाला था। साथ में मैंने हल्दी डाली थी और उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च, अच्छा काली मिर्च का इस्तेमाल आपने ज़्यादा रखना है जब भी आपने चाउमीन बनाने, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काली मिर्च ही डलती है। उसके बाद आप इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पकाएं, जब अगर लगे भाई अब मिक्सचर बन गया, तो रोज़ा होता है, बंदा चख भी नहीं सकता मसालों को, तो वही अंदाज़ा ही हम लगा रहे होते हैं। तो एक दिन इसी तरह मैंने बिरयानी बनाई थी, तो क्या कहते हैं, रोज़ा था, मुझे समझ नहीं आई कि क्या था, और वो सारी फीकी रह गई थी और मुझे पता नहीं था कि शायद मैंने उस पर मिर्ची शायद डाली ना हो, और वो सारी फीकी रह गई थी। फिर हमने कुछ खाई थी, कुछ हमने काम वाली को दी थी। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद आपने चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करने के बाद देखें इसमें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है चाउमीन का। मैं तो कलर देख के कह रही थी भाई मेरी तो सारी मेहनत वसूल होगी चाउमीन बनाने की। उसके बाद मैंने इसको इस तरह मिक्स करना, बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, पकाना नहीं है, क्योंकि जो ग्रेवी है वो सारी सूख जाएगी, तो फिर आपकी स्पैगेटीज़ में कौन सा जायका जाएगा। अब इन्हें इसके अंदर ये ऐड कर देनी है स्पैगेटी जितनी भी हैं आप लोगों ने। चाउमीन तो मैंने बना दिया, लेकिन मुझसे ना मिक्सिंग नहीं हो रही थी। मैंने मिक्सिंग के लिए मामा को बुलाया, मैंने कहा मामा आप मिक्स कर दें, क्योंकि वैसे आज ना हम लोग ना ये इफ्तार जो थी ना हम लोग मामा के लिए बना रहे थे। मामा की आज छुट्टी हमने की थी, लेकिन फिर हम लोगों ने मामा को बुला लिया मिक्सिंग करते हुए। उन्होंने बीच में स्पैगेटीज थोड़ी मेरी तोड़ी भी। उन्होंने कहा कि भाई तुम, मैंने बिल्कुल तोड़ी, क्योंकि स्पैगेटीज को हाफ करके हम लोग बॉयल करते हैं, मैंने वो किया ही नहीं, मैंने वो तोड़ी। और उसके बाद मामा ने कहा तुमने सारी ताकत मेरी यहाँ पर लगा दी, कि चाउमीन मिक्स करना मुझे सबसे मुश्किल टास्क लगता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने जो आज रूअफ़ज़ा बनाया था, रूअफ़ज़े में हमने इसके बाद अभी नींबू निचोड़ने, चाउमीन हमारा बना था। उसके बाद हमने अपने 2 नेबर्स में ये साथ में दे दिया। हम लोग जो अफ्तारी बनाते हैं ना, तो साथ साथ देते रहते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है बांटने से, रिस्क वैसे भी और बढ़ता है, और वो लोग भी हमारे घर इस तरह भेजते रहते हैं, तो इस तरह रमज़ान का अलग वाइब होती है, रमज़ान का मज़ा भी आता है। और अच्छा, यहाँ पे चाउमीन हमारा तकरीबन तैयार हो रहा है। उसके बाद मैंने चाउमीन को बाउल में शिफ्ट किया था। बाउल में शिफ्ट करने के बाद ये जो ऑयल मैंने डोंगे में निकाल के रखा हुआ है, इसको वापस मैंने इसी कढ़ाई में डाल दिया था, क्योंकि भाई हमारी फ्राइंग वाली कढ़ाई एक ही है और वो कढ़ाई है ये वाली।
फिर हम लोगों ने यहाँ पे दही बलों की जो दही बना के रखी हुई थी वो हमने ऐड कर दी। मैंने अपनी बहन को कहा भाई इतनी देर रख के तुम्हें मिला क्या, इस दही में क्या चला गया ऐसा जो तुम्हें इतनी देर बना के रखा है। वो कहती है बस ये मेरी रेसिपी है। और ये मेरी तीसरी बहन है जिसको मीठा बनाने का बहुत शौक है, बेकिंग करने का बहुत शौक है। उसने यहाँ पर कस्टर्ड बनाया था, ट्राइफल बनाया था। सबसे नीचे पहले उसने केक रखे थे, केक हमने ना 3 मिल्क केक बनाया था, वो वाला बचा हुआ पड़ा था। नीचे केक डाल दिया, उसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया, कस्टर्ड के ऊपर अच्छा यहाँ पे हमने इतने फ्रूट्स नहीं डाले थे, कॉकटेल शायद हमने डाला हो और उसके हाँ कॉकटेल डाला था हमने बीच में। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर जेली डाल दी, जेली के बाद हमने उसके ऊपर क्रीम डाल दी। क्रीम आप लोग विप क्रीम यूज़ कीजिएगा, हमें विप क्रीम डालना याद नहीं रहा तो हम लोगों ने सिंपल वो जो क्रीम होती है वो यूज़ कर ली। और साथ में मुझे छोटा बाउल पड़ा है कस्टर्ड का, वो नेबर्स के लिए हमने अलग ही कटोरी में बना के रखा था क्योंकि ऐसे ना फिर डेकोरेशन ख़राब हो जाती है। अच्छा यहाँ पर तकरीबन हमारे दही बल्ले भी तैयार है, अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अच्छा आप लोगों की मर्ज़ी होती है अगर आप दही बलों की दही में चीनी डालें या ना डालें। हम लोगों ने ना इस रमज़ान में इमली की चटनी बनाना भूल गए हैं तो फिर वो हमें हर चीज़ में ना वो याद आती है। तो आप लोग इसमें भी अगर डालना चाहें ना तो फिर आपके दही बलों का फ्लेवर तो ऊपर बिल्कुल टॉप लेवल पे चला जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा मैं ऐसी हूँ ना कि मुझे ना मीठी चटनी नहीं पसंद। समोसा चाट या दही बल्ले जो भी बाहर से मिलते हैं, मुझे ना उसमें जो मीठी चटनी ऑरेंज कलर की होती है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे जब वो खाती हूँ ना तो मेरे गले से उतरती नहीं, मुझे इतनी अजीब लगती है। लेकिन मामा जब मुझे बना कर देती है ना इमली वाली चटनी, वो मेरे लिए बनाती है तो मैं वो खा जाती हूँ क्योंकि उसमें ना इतना मीठापन मामा नहीं रखती, थोड़ा सा स्पाइसी उस टाइप का रखती हैं। क्योंकि बाहर वाली मीठी चटनी तो मैं कभी नहीं खा सकती। अगर आप लोगों को भी यही मसला है तो फिर आप लोग भी इमली का चटनी का इस्तेमाल ज़रूर करें, आप लोगों को वो ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा जी अफ्तारी का टाइम भी आ गया करीब, अब हमने साथ साथ टेबल से जाना है, टेबल के ऊपर सब कुछ हमने रखना है। अच्छा यहाँ पे ना मैं ज़रा हो के डाल रही थी यहाँ पे कि मैंने कहा ये ना कढ़ाई के हैंडल से मैं खाली पकड़ रही थी, ये ना हैंडल मेरे हाथों में रह जाए और कढ़ाई नीचे गिर जाए। लेकिन शुक्र है फिर मैंने कहा कि नहीं भाई इस तरह ना हम लोग स्पून से डाल देते हैं चाउमीन बीच में। चाउमीन डालने के बाद फिर जो कढ़ाई खाली हुई मैंने कढ़ाई उसके बाद पहले धोई ताकि ना चाउमीन की जो खुशबू है तो वो ना फ्राइंग वाले ऑयल में ना आए, क्योंकि फिर फ्राई करनी होती है हर चीज़, तरह तरह की चीज़ बंदा फ्राई करता है। और अच्छा यहाँ पर अब यहाँ पे हमारा तकरीबन चाउमीन डल गया, मैं दूसरी तरह अब मुझसे और नहीं हो रहा था सब्र फिर मैंने एक ही बड़ी कढ़ाई उठाई और बीच में डाल दी इस तरह से। ये हमारा चाउमीन, अच्छा चाउमीन आज इतना अच्छा बना था मुझे लगता था शायद कोई नमक मिर्च कम हो गया, लेकिन आज उसी वक्त इफ्तार में ख़त्म हो गया था। अक्सर हमारा यही होता है, अक्सर चीज़ें हम लोग खाते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी चीज़ बच जाती है, फिर अफ्तारी के बाद भूख लग रही होती है। अच्छा पता नहीं सिंपल मैं ऐसी हूँ या सबके साथ ऐसा होता है कि अफ्तारी करने के बाद ना 10-11 बजे फिर भूख लगती है, फिर अफ्तारी वाला सामान निकाल के तो खा रहे होते हैं किचन में से। हो गया जी हमारा चाउमीन तैयार, चलते हैं टेबल पे। अच्छा यहाँ पे अब हमारे टेबल में हमने खजूरें जो थी ना, खजूरों के अंदर मैं ना ये सीन लेना भूल गई थी, खजूरों का जो सीड था वो निकाल के बीच में हमने विप्ड क्रीम भरी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग दूसरी क्रीम भी भर सकते हैं और उसके ऊपर पीनट्स डाल दिए अगर आप। अच्छा पीनट्स मुझे नहीं मज़ा किए थे ऊपर क्योंकि मुझे मीठी चीज़ के ऊपर नमकीन नहीं पसंद। जैसे अगर काबुली पुलाव है तो उसके ऊपर मुझे मेवे बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए मुझे तो मज़ा नहीं आया था पीनट्स डालने का, मैंने पीनट सारी रिमूव कर दी थी। अब हमारे लास्ट स्टेज के बारी है, वो है फ्राइंग यहाँ पर करना समोसे। अच्छा आज ना थोड़ा हम लेट हो गए थे और मेरा ना रोज़ा तकरीबन जैसे मैं किचन में थी तो अजानें होती आगे आपको अजानों की आवाज़ भी आएगी। मेरी मामा खजूर लेके मेरे पास किचन में आ गई थी कि भाई मेरी बेटी का भी रोज़ा नहीं खुला तो मैं कैसे खोलूँ। मैं शेयर करती हूँ आपसे टेबल की फुल लुक। ये था आज का व्लॉग, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, इससे हमें पता चलेगा कि भाई आप लोगों का एपिसोड पसंद आ रही है या नहीं। अच्छा मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।